हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। तो सम पुरुष न मोसम नारी, यह संयोग विधि रचा बिचारी। तुम बहुत सुंदर हो, हमें पत्नी के रूप में स्वीकार कर लो। 2 पैसे कम कमाएंगे चलेगा, पर चरित्र गवाकर धन कमा भी लिया तो ये काम सत्पुरुषों का नहीं। कि राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम, जो ये मैसेज देती है कि जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए तब तक विश्राम नहीं करना चाहिए। आज का जो यूथ है, रात में भी आप लेट सोते हैं और दिन में अधिक देर तक सोते हैं। जिसको अपने लक्ष्य तक पहुंचना हो, बताइए क्या उसे इतनी अधिक नींद आ सकती है? लड़खड़ाओगे तो थामने के लिए मैं खड़ा हूं। तो भगवान हम सबके साथ खड़े हैं, पर पहला प्रयास आपका। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, जय गौरी गोपाल। आप सभी भक्तों को राम जन्मभूमि, जहाँ भगवान प्रभु राम का अवतार हुआ, जन्म हुआ, प्रकट हुए भगवान, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान तो प्रकट होते हैं। वह अयोध्या जो भगवान को खींच कर ले आई बैकुंठ से, आज उस अयोध्या धाम में, श्री धाम अयोध्या में भगवान का दिव्य मंदिर तैयार हो रहा है। और आप सभी बधाई के पात्र हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं राम मंदिर की। राम से क्या सीख सकते हैं आप? राम चरित्रवान हैं। रावण और राम में केवल यही तो अंतर है कि रावण के चरित्र को, रावण देवताओं को तो उसने जीत लिया, दिक्पालों को जीत लिया, बड़े बड़े राजा और महाराजाओं को जीत लिया, पर सबको जीतकर रावण खुद से हार गया। रावण राम जी से नहीं हारा, रावण खुद से हारा। और जो खुद से हार जाता है वो विषयों का गुलाम हो जाता है। और रावण वही विषयों का गुलाम हुआ तो सीता मैया को उठाकर ले आया। राम जी के पास भी एक स्त्री आई जिसका नाम था सूपनखा। उसने भी राम जी से कहा कि तो सम पुरुष न मोसम नारी, यह संयोग विधि रचा बिचारी। तुम बहुत सुंदर हो, हमें पत्नी के रूप में स्वीकार कर लो। ऐसा सूपनखा ने राम जी को ऑफर दिया। पर राम जी ने माता सीता की तरफ देखकर सूपनखा से बातें की और सूपनखा को माँ, बहन और बेटी के नज़रिए से राम जी ने देखा। ये राम का चरित्र है। क्या सीख सकते हैं? कि हम चरित्रवान बने। हम बहुत पढ़ लिख जाएं, बहुत डिग्रियां ले आएं, पर हमारा कैरेक्टर अच्छा नहीं है, चरित्र अच्छा नहीं है, तो हमारी वो शिक्षा किस काम की जो हमें चरित्रहीन बनाए। सबसे बड़ी शिक्षा है चरित्रवान। आप अपने बच्चों को चरित्रवान बनाइएगा। 2 पैसे कम कमाएंगे चलेगा, पर चरित्र गवाकर धन कमा भी लिया तो ये काम सत्पुरुषों का नहीं। इसलिए राम चरित्रवान है। और राम की पूजा है मतलब चरित्र की पूजा है। राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। जब माता सीता का हरण रावण ने किया और हनुमान जी सीता माँ की खोज पर गए, तो हनुमान जी जैसे ही समुद्र को लांघ कर छलांग मारी और पार करने लगे, तो रास्ते में एक पर्वत मिला, मैनाक। उसने कहा थोड़ा विश्राम कर लो हनुमान जी, आप बड़ी दूर से आए हैं, थक गए होंगे। तो श्री हनुमान जी ने वहाँ एक बात कही थी जो आज के यूथ के लिए है, आज के नौजवान दोस्त भाइयों के लिए है, बहनों के लिए है, कि राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। ये एक लाइन है गोस्वामी जी की, जो ये मैसेज देती है कि जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए तब तक विश्राम नहीं करना चाहिए। आज का जो यूथ है, आज के जो बच्चे हैं, वो परेशान क्यों हैं? क्योंकि अपना लक्ष्य पाए बिना ही आप विश्राम करते हैं। आप दिन में भी सोते हैं, रात में भी आप लेट सोते हैं और दिन में अधिक देर तक सोते हैं। जागो, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा उठो, चलो,
और तब तक चलो जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। राम जी चाहते तो बाली को यूं ही मार देते, तो राम जी ने ये क्यों कहा कि सुग्रीव तुम जाकर पहले अपने भाई से लड़ो बाली से, फिर मैं मारूंगा। राम जी ने सुग्रीव का सहयोग तो किया, लेकिन कहा कि पहले तुम प्रयास करो, तुम लड़ो, फिर मैं खड़ा हूँ तुम्हारे साथ। तब सुग्रीव लड़ने गए, तब राम जी ने बाली को मारा। मानो राम जी ये कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारा साथ तो दूंगा, पर तुम्हें प्रयास करना पड़ेगा। तो भगवान हम सबसे कहते हैं कि तुम चलो अपने लक्ष्य की ओर, डरो मत, हिम्मत ना हारो। लड़खड़ाओगे तो थामने के लिए मैं खड़ा हूँ। तो भगवान हम सबके साथ खड़े हैं, पर पहला प्रयास आपका। तिलक का अर्थ है भगवान के चरण। हम माथे पर तिलक लगाते हैं, इसका अर्थ होता है भगवान श्रीमन्नारायण के चरण। बीच में जो लाल, वो माता लक्ष्मी। यदि आप राम के उपासक हैं तो ये चरण राम के हैं। आप यदि कृष्ण के उपासक हैं तो ये चरण श्री कृष्ण के हैं। और यदि आप राधा के उपासक हैं तो ये लाल माता राधा रानी का स्वरूप है। आप लक्ष्मी के उपासक हैं तो ये लक्ष्मी का स्वरूप है। और आप सीता के उपासक हैं, माता सीता का ये स्वरूप है। ये नीचे आसन होती है। तो भगवान नारायण ही राम हैं, भगवान नारायण ही कृष्ण हैं, सीता ही राधा हैं और राधा ही लक्ष्मी हैं, कोई भेद नहीं है। इसलिए तिलक इस भाव से लगाना चाहिए कि भगवान के चरण मेरे माथे पर हैं और बीच में माँ भगवती लक्ष्मी मेरे माथे पर बैठी हैं और भगवान के चरणों को रखने के ये आसन हैं। आप सभी को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।